दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि आज हम वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं? देखिए, ऐसा होता है कि हमारी एक सोशल मीडिया की टीम है और सोशल मीडिया की टीम हमें यह बताती है कि साहब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो कि ट्रेंड कर रहा है, जाहिर सी बात है बहुत लोग उसको देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है। अगर ब्रेकिंग न्यूज है और अगर वो ट्रेंड कर रहा है और एनालिसिस अच्छा है तो आप लोग देखेंगे और जितने व्यूज होंगे उतना पैसा आएगा। सारे यूट्यूब वाले जो हमारे जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में है या करंट अफेयर्स की फील्ड में है या फिर पॉलिटिकल फील्ड में है कंटेंट की, वो यही काम करते हैं। पर अगर ये सच है तो आज का वीडियो बलूचिस्तान पर क्यों? क्योंकि दोस्तों, कई चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो कि प्रॉफिट और लॉस यानी नफा नुकसान या फिर ट्रेंड या फिर व्यूज या फिर एवीडी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इन सबसे बहुत ऊंची होती हैं। और आज मैं बात करना चाहता हूं ऐसी एक मुद्दे पर, और यह मुद्दा है बलूचिस्तान। और भारत के लिए मुद्दा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे 1947 के पहले हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे एक जमाने में हमारे मराठा भाई या फिर उसके पहले राजपुताना के जो हमारे भाई थे, वो पंजाब में जो हमारे भाई थे और दुनिया भर में जो मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, वही काम आज की तारीख में बलोच कर रहे हैं दोस्तों। और उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी, ये धर्म है हमारा उनको सपोर्ट करना। आज की तारीख में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या बोलता है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि साहब बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि वहां पे तो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। इतना बड़ा है बलूचिस्तान। इट इज मोर देन 40%, 43-44% पाकिस्तान का एक्चुअली बलूचिस्तान है। यानी कि लिटरली आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और ये इनके हाथ से निकल गया। मजबूरी में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को यह बोलना पड़ा, हम क्या करें यार। पर एक बात सोचो आप, बलूचिस्तान अचानक बड़ा हो गया। बलूचिस्तान का तो वही साइज था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है उसका तो वही साइज था ना। फिर आज इनको क्यों एहसास हो गया है कि साहब ये तो बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि हमें और फौजी चाहिए वहां पे। आप जितने फौजी डालो उतने कम है। वी नीड मोर मैन पावर। हमें सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला कारण यह है कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया। बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज। उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। हेरॉफ 1 लॉन्च करा था, अब हेरॉफ 2 लॉन्च करा है। और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी फौज का जो बस चलता है वो बलोच माओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे। 11, 12, 13, 14 साल के निहत्थे लड़के, उनके ऊपर इनका जोर चलता है। जहां पे सामने बीएलए खड़ा हो जाए वहां पे इनका गला सूख जाता है। और फिर इनका डिफेंस मिनिस्टर इनकी पार्लियामेंट में बोलता है कि साहब बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, हमसे संभल नहीं रहा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि असली में आज का वीडियो मैंने क्यों बनाया है, मैं इसके कारण बता दूं आपको, इसकी वजूहात बता दूं। बलूचिस्तान का नाम लेके, क्योंकि बलोचन, देखिए ऐसी बात नहीं है कि बीएलए आज पैदा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि बीएलए आज से पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ खड़ा है या बलोच, आम बलोच पाकिस्तान के खिलाफ आज से खड़ा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कब से खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो कब से लड़ रहे हैं। वो तो हम दिल्ली में बैठे लोग सो रहे हैं। वो तो हम लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, हम लोग आराम से, हमें क्या मतलब है बलूचिस्तान में कोई कुछ हो क्या हो, ये हमारी खुदगर्जी है। लेकिन बलोच तो तब से लड़ रहे हैं और लगातार दर लगातार लड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में उन्होंने बलिदान दे दिया, उन्होंने कुर्बानी दे दी और आज भी बलोच लड़ रहे हैं। अब एक बात सोचिए कि ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला क्यों? इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि आपको अगर इसका कारण समझना है, इनकी वजूहात समझनी है कि उसने बोला क्यों ऐसा, तो आपको इसका दूसरा डायलॉग भी समझना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर। यह सुनिए। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क।
आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। सुन लिया दोस्तों आपने, 20 लाख रुपए की राइफल है इनके पास, हमारे पास नहीं है। $4,000-5,000 के इनके पास थर्मल इमेजर्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। यानी कि जो बलोच फ्रीडम मूवमेंट है, पूरा का पूरा जो मामला है बलोच फ्रीडम मूवमेंट का, इन लोगों ने उसको रिड्यूस कर दिया बजट पे लाके। आप समझ रहे हैं इसका गेम? समझ गए ना आप? क्लियर हो गया? यह कहता है कि अगर हमारी फौज के पास भी 20 लाख रुपए की राइफल होती तो हम बीएलए को खदेड़ देते। दिस 2 + 2 = 17। यह ख्वाजा आसिफ ने आपको नई गणित पढ़ा दी है, नया हिसाब आज सिखा दिया आपको। 2 + 2 = 17। 2 + 2 17 होते हैं अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ। कि अगर पाकिस्तानी फौज के पास भी 20 लाख रुपए की, वो कह नहीं रहा है लेकिन कहना वही चाहता है वो। अब देखिए साहब, ये क्यों चाहिए इनको ज्यादा पैसे? ये इसीलिए चाहिए कि सिंपल सी बात है दोस्तों, फौज में ज्यादा पैसे आएंगे, आसिम मुनीर की जेब में ज्यादा पैसे जाएंगे। इनके जो जर्नल हैं, जो हाईली करप्ट हैं, हाईली करप्ट जनरल्स हैं पाकिस्तानी, और कोई पाकिस्तानी जनरल ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में रहना पसंद करे। सारे के सारे, कोई लंदन में है, कोई वॉशिंगटन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। ये सारे के सारे यूरोप में फैले, ऐसी जगह फैले, पाकिस्तान में नहीं रहते ये लोग। लेकिन बाहर रहने के लिए पैसा चाहिए, बाहर रहने के लिए मोटा पैसा चाहिए। ये सब उसी का जुगाड़ हो रहा है, अपने बजट बढ़ाने का। ये पहला हमला है, ऑपरेशन हेरोफ 2 जो हुआ है, ये पहला हमला है जो बीएलए ने करा है? नहीं। लेकिन कभी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात नहीं बोली। दे हैव नेवर सेड कि बॉस 20 लाख रुपए की राइफल क्यों? जब तुम्हें पिछले साल ठोका था वो क्या 2 लाख रुपए की राइफल थी? तो उसके पहले जो ठोका था, यार गोली गोली होती है, गोली जो है गोली होती है, वो निकलती है गोली की गति से, गोली की स्पीड से, और जो सामने आ जाता है उसको बर्बाद कर देती है। ये गोली की फितरत है। ये 20 लाख रुपए की राइफल है, ये $4,000-5,000 का इसके ऊपर साइट्स लगी हैं। अच्छा, जाके पूछो ना यार डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप से जाके ये पूछो कि भाईजान जो आप छोड़ कर गए थे अफगानिस्तान, वो किसके लिए छोड़ कर गए थे? आपका तो दोस्त है, आप तो उठना बैठना है उसके साथ, खाना पीना है, आपकी तो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। आप पूछो ना, जो कहते हैं कि 7 अरब या उससे भी ज्यादा के जो हथियार छोड़कर गए थे अफगानिस्तान में, क्यों छोड़कर गए थे, किसके लिए छोड़कर गए थे? अच्छा, फिर यहां पे ये बात आ जाती है कि साहब ये तो इंडिया पैसे दे रहा है। मैं चाहता हूं कि इंडिया पैसे दे, वो इंडिया नहीं दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि भारत पैसे नहीं डाल रहा है इसमें। भारत को डालने चाहिए पैसे, और भारत को इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए, बोथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली। आप ऐसा सपोर्ट करिए, ऐसा सपोर्ट करिए बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को कि पाकिस्तान के कान से धुआं निकल जाए। यही मौका है, यही मौका है। बलोच लड़ रहे हैं और हम नई दिल्ली में सो रहे हैं। दे आर फाइटिंग एंड वी आर स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है। ये मेन मुद्दे पर नहीं आते, ये कभी मेन मुद्दे पर नहीं आते। ये फितरत है लाहौरी की, ये कभी मेन पॉइंट पे आएंगे ही नहीं। इनकी 20 लाख रुपए की राइफल है, वरना हम इनको रगड़ देते हैं। लॉजिक देखिए, 20 लाख रुपए की राइफल है,
अच्छा, अमेरिकन इक्विपमेंट है, फंड कौन कर रहा है? इंडिया। अरे बेवकूफों, इंडिया खुद अमेरिकन इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहा। दोस्तों, जो इंडियन आर्मी यूज करती है 6 आवर की राइफल्स, दोज आर जर्मन राइफल्स। जो इंडियन आर्मी यूज करती है AK-203, वो रशियन टेक्नोलॉजी है। इंसास इज इंडियन, हम तो खुद यूज नहीं करते। लेकिन ये कभी जाके अपने बाप अमेरिका को नहीं बोलेंगे कि तुम लोग यहां पे $7 अरब का माल छोड़कर आए हो, जिसकी वजह से यहां ये सब हो रहा है, और अमेरिका जानबूझ के छोड़कर आया है। दोस्तों, आसिफा मंगल 23 साल की, हवा बलोच 24 साल की, मजीद ब्रिगेड फिदाइन। कभी आपने सोचा है दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जहां पे 23 और 24 साल की लड़कियां कह रही हैं कि हमें फिदाइन बनना है, हमें सुसाइड अटैक्स करने हैं, हाथ में हथियार। आपने वीडियो देखा है हवा बलोच का? वो मुस्कुरा रही थी मरने से पहले। आपने एक पूरी कौम को, बलोच कौम को इतना परेशान कर दिया, इतना कोने से लगा दिया कि उन लोगों ने हथियार उठा लिए। अब वो कहते हैं मौत बेहतर है ऐसी जिंदगी से। दोस्तों, ये सब पाकिस्तानी स्टेट ने इतना धक्का दिया, इतना धक्का दिया, इतना मजबूर करा कि लोगों ने हथियार उठा लिए। हम नेशनल असेंबली में बातचीत करेंगे, हम सबको एक साथ लेकर आएंगे, एक बार फिर हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करेंगे। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इनको कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने, इनको कोई बलोचों के खिलाफ नहीं लड़ना, इनको वहां के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो चोरी करने हैं। मैं आपको बताता हूं, अमेरिका को बेचने हैं मिनरल रिसोर्सेज। अगर वहां पे तेल है तो वो बेचना है, अगर रेयर अर्थ है वो बेचना है। जो लाहौरी जनरल्स हैं उनको अपनी जेब में भरनी है, अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है। ये सारा का सारा फ्रॉड इसीलिए कर रहे हैं।